भगवान वीरो मंगलम गौरी मंगलम कुंदारी जय जयोस्तु सर्वमंगल महांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं जयं जयतु शाश्वतं जयं जयतु शाश्वतं नमस्मे साराय स्वानुभूत्याचित्रास्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते आत्मरूपयं याहि भवसिन्धुतरो समयसा बंद अधिकार गाथा 263 और 264 स्वाध्याय ने प्रारंभ किया है। इसमें मूल बात ये आई, कल भूमिका के रूप में काफ़ी विषय की जानकारी ली थी कि हिंसा अहिंसा की भांति इसमें भी यानी बाकी सर्व कार्यों में भी यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह या फिर सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि जो भी कार्य है उस सब में भी जो अध्यवसाय है, अज्ञान है, मैंने किया ऐसा अज्ञान है, ऐसा करते हुए ये भाव रूप परिणमन करता है, वो सब बंध का ही कारण है। पाप पुण्य रूप बंध ही होता है। अन्य कोई सामने वाली चीज़ मिल जाए या हमारी कोई बात दुनिया में चल जाए, ऐसा कुछ होता नहीं। ये यानी इस प्रकार का जो दृष्टि प्रधान जो ये वर्णन है, उससे हमें कहीं न कहीं कर्तृत्व का अज्ञान जब छूटे, अर्थात तो हमारी ये अज्ञान प्रवृत्ति की निवृत्ति हो जाए, तो जीव को अकर्ता स्वभाव का, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का विशेष लाभ होवे और ये आकुलताएं मिटे, जन्म मरण मिटे। मूल हमारा ये प्रयोजन है, ये ध्यान रखना। देखो पढ़ते हैं, यो झूठ माही दत्त में ब्रह्म अरु परिग्रह विषे, जो होय अध्यवसान उससे पाप बंधन होय है। इस रीत सत्य उदत्त में त्यो ब्रह्म अन परिग्रह विषि, जो होय अध्यवसान उससे पुण्य बंधन होय है। एकदम सरल छे, गाथा पढ़ भी लेते हैं। कल अर्थ तो हुआ था सामान्य, फिर भी पढ़ते हैं। देखो, इस प्रकार का अर्थ क्या, आगे की गाथा का अनुसंधान। जैसा कि पहले हिंसा के अध्यवसाय के संबंध में कहा गया,
कहा गया है उसी प्रकार हिंसा के संबंध में क्या कहा गया है ना? बहुत बार लिया, याद आना चाहिए। मैं मार सकता हूँ ऐसा मानता हुआ मारने का विकल्प करे, ऐसा अध्यवसाय पूर्वक का, अज्ञान पूर्वक का विकल्प से पाप बंद होता है। ठीक है, चाहे बाहर में जीव मरे या न मरे, ये पूरी गाथा चली ना, उसी पैटर्न में ये सारे पद बिठाने हैं, सारे ये बातें हमें समझनी। इसी प्रकार असत्य में, चोरी में, अब्रह्मचर्य में और परिग्रह में जो अध्यवसान किया जाता है ना, अध्यवसान यानी मिथ्या अभिप्राय किया जाता है ना, अज्ञान किया जाता है, उससे पाप का बंध होता है। सिंपल है, इसमें कोई वही 3 से समझना है, एक एक को पद को भी लेके आप विचार कर सकते हो। इसी प्रकार असत्य में यानी हिंसा के भांति असत्य में, यानी मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैंने झूठ बोला, तो झूठ बोलना ठीक है ऐसा उपादेय माना ना। व्यापार में बिना झूठ चले ही नहीं सकता, सिर्फ ईमानदारी रखे है ना तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिले, ऐसा लोग कहते ना, ऐसा। तो यहाँ कहते हैं कि ये असत्य में, तो ये इस प्रकार से हमने झूठ बोला, हम झूठ बोल के अपना काम साध लेते हैं, अपनी कमाई आदि कर लेते हैं, ऐसा इस प्रकार मानता हुआ, ऐसा अभिप्राय रखता हुआ, ऐसी सोच, ऐसी मान्यता पूर्वक सोच रखता हुआ चोरी करे, असत्य बोलने का जो भाव करता है, उससे क्या होगा, पाप का बंध ही होगा, है ना। और कोई बाह्य में कोई चीज़ तुम्हें मिल जाती हो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। कभी देखो खोटे काम से तो बुरा ही होगा, इससे तो हमारा संसार ही बढ़ेगा। यहाँ तो संसार मोक्ष की बात है ना मूल, तो बाहर में कोई पाप पुण्य के फल में नहीं इनको फंसाना है, इससे हमारा मुक्ति का काम रुक जाएगा। देखो ऐसा है ना, पाप की ऐसी परिभाषाएं मिलती है कि स्वरूप से पतित करावे वो पाप, यानी इतनी तीव्रता हो, तुम किसी को झूठ बोल के छल कर भी तुम अपना काम साधना चाहते हो, ऐसी बुद्धि हो, ऐसे परिणाम हो, ऐसे व्यक्ति को सलाह लागू नहीं पड़ती, उपदेश लागू नहीं पड़ता, लागू नहीं पड़ता है ना, उपदेश सुन नहीं पाता है ना। उसे तुम सुनाओगे तो वो उपदेश सुनने का की पात्रता नहीं रखता। अब जब सत्य बात सुनने की पात्रता ही नहीं रखता, तो वह फिर शत्रु जो भगवान आत्मा है उसके शरण में कब जाएगा, समझा। वो नहीं, इतनी तीव्रता, इतनी तीव्र मिथ्यात्व के साथ, मोह के साथ दुनिया में ये परिवर्तन करता है, और पूर्व के पुण्य के उदय में बाहर में वो उस अनुकूलता मिलती हुई दिखाई देती है, तो इसे लगता है कि ये धर्म भरम सब बकवास है, ऐसा कह देता, मानता ही नहीं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। हम अपनी चतुराई से हम झूठ बोलकर बहुत ही होशियारी से अपना काम साध लेते हैं, हमें तो ऐसा ही लगता है। हमने उसी को, सामने वाले को झूठ बोलकर क्या कर लिया, बराबर से अपना लाभ ले लिया। तो इतना दूसरों के प्रति इतना पक्ष हो, उसका नाम है अज्ञान। और इस भांति ऐसा पक्ष पूर्वक पूरे जीवन झूठ बोलने से बाहर नहीं आता, तो पाप बंद होगा, यहाँ कह रहे। ऐसा सब में लेना है, तो मैंने असत्य में कहा, इससे चोरी में भी उसी प्रकार चोरी में भी मैंने वो वस्तु कैसे भी ग्रहण कर ली, उठा ली, बहुत सिफत से काम किया, इतनी हाथ सफाई की, इतनी हाथ सफाई से वो पदार्थ को मैंने
है ना, वो ऑर्नामेंट, वो गहने हमने ले लिए, तो यहाँ कहते हैं कि तू ले नहीं सकता। वो तेरे कारण वो गहने आए नहीं थे, तेरी हाथ सफाई के कारण वो हुआ ही नहीं। आगे बुद्धि से तो यही समझाएंगे, वो परमाणु का वहाँ आने योग्य परिणमन हुआ है। तुमने तो ये मैंने सिफत से, हाथ सफाई से कर लिया, उसको तू क्रेडिटेबल समझता है। एक तो एक काम को तू कर्तव्य रूप उचित समझता है, तो ये हो गई मिथ्यात्व, करने लायक है ना। इसे लगता है कि इसके कारण, इसके साथ अपना मूल्यांकन करता है कि इसके कारण मैं बड़ा दुनिया में प्रवीण हूँ। समझ में आया ना। ऐसा कैसे भी वो टीसी को है ना, उसे कहीं भी उसके नज़र से हम बचकर हम बाहर बिना टिकट निकल आए, 4 लोगों को सुनाता है कि जैसे उसने कोई बड़ा काम किया हो, उस दृष्टि से सुनाता है ना? कि आप लोग तो बहुत ठंडे पड़ते हो, आप लोग का काम नहीं। अरे ऐसा नहीं होता, तुझे पता नहीं है। ये तो तू जितने समय, देखो एक बताता हूँ मनोविज्ञान, जितने समय तू टिकट लिए बिना बैठा, ये बंद वाला तो नुकसान है ही, दूसरा तब से बाहर आने तक कितने भयाक्रांत रहता होगा, नॉर्मल रह ही नहीं पाता। ये तो तात्कालिक लॉस है ही। आत्मा की शक्ति कितनी हणे छे, और नए कर्म का बंद होता है। फ्यूचर में भी परिस्थितियाँ तेरी सही नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी करता है। स्थिति बंद, अनुभाग बंद होता है। समझ में, मान लो कि तुझे वो नहीं दिखता हो, कर्म तेरे ज्ञान का विषय नहीं बनता हो, मान लो तू नहीं मानता हो, मगर आकुलता तो होती है ना, कैसा स्वरूप। तो ये उसे पता नहीं, उसको लॉस लगता ही नहीं। तो 2-5 रुपया की टिकट बचा ली, उसमें उसने मैंने कमाई कर ली, चोरी कर ली। क्या कहते हैं कि तूने ये मैंने होशियारी करके ये चीज़ें पा ली, ऐसा जो तेरा मानना है ना, वो अज्ञान है, अध्यवसाय, मिथ्याभिप्राय पूर्वक तू जीवन भर तेरी सारी दृष्टि किसी न किसी पदार्थ के प्रति हासिल करने का ही विकल्प माथे बोझा रहे, वो सब उससे बंद ही होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने लाभ लिया, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पाया, मगर ऐसा कुछ है नहीं, बहुत भ्रम में है। समझ में आया कि नहीं? बड़ी बातें हैं भाई, ये तो ऐसी जो थीम है, तब तो ज्ञान है ना। वो जो वास्तविकता है, वस्तु स्वरूप में जो न्याय है, नियम है, नियोग है, अगर ये हमारे ख्याल में नहीं आ गए तो ये जी बर्बाद हो जाएगा, जीवन हमारा यूं ही समाप्त हो जाए। कल भी कहा था है ना, हमारा ये सारा उपयोग जैसे घी गटर में बह जाए ऐसा हो जाए। इस प्रकार से, उसी प्रकार अब्रह्मचर्य में और परिग्रह में, सब में है ना, मिथ्या अध्यवसान रखता है। अब अब्रह्मचर्य में भी लगाओ, देखो ये करता है पाप, वह उपाधि कैसे मानता है, और बाहर की क्रिया, 2 चीजें हैं ना। बाहर की क्रिया जो हुई, वो क्रिया का स्वामी बनना, और जिस भाव के निमित्त से वो क्रिया बनती है उस भाव को उपादेय मानना, और ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का तो की खबर ही नहीं होना। 3 स्टेप याद रखना। ये अध्यवसाय, ऐसा अज्ञान उसे 4 गतियों में भमाता है, कर्म का बंद कराता है। कितनी बातें कही संकेत। जो बाह्य में क्रिया होती है, बोलने की, झूठ बोलने की तो बोलने की क्रिया हुई, चोरी करने की तो बाहर के पदार्थों को उठाने की क्रिया हुई, अब्रह्म यानी किसी
है ना, बाह्य में स्त्री पुरुष आदि का के सेवन करने की, है ना, इस प्रकार की क्रिया हुई। यहाँ तो कहते हैं कि वो क्रियाएं हो या न हो, सुनने में रहे खरेखर तो वो क्रियाएं जड़ की क्रियाएं, पर की क्रियाएं, तो उस क्रिया मैंने की, मैं कर सकता हूँ, मैंने की, बराबर है, ऐसा मानता हुआ तो जड़ की क्रिया का स्वामी बना, पर की क्रिया का सबसे पहले तो प्रकृति के विरुद्ध का काम, और दूसरा सुख बुद्धि पूर्वक वो भी हुआ, मिथ्यात्व ही हुआ, ये भी समझ में। और तीसरा है सुख बुद्धि पूर्वक ऐसे भाव करता है और उस भाव को सुख बुद्धि यानी उपादेय मानता हुआ करता है, और अपने जो चैतन्य स्वरूप जिसकी स्वच्छता में ये सब झलकता है, मात्र झलकता है, और जिसमें झलकता है वो मैं हूँ, वो भूलकर इस जीव ने अपना अहित किया, पाप का बंध ही तो किया, एक समय के लिए भी सुकून को प्राप्त होने का अवसर नहीं दिया अपने आप को। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये सबसे बड़ा दोष है। ऐसा सब में लगाओ, ये तुम वही थीम तो है ना, परिग्रह, परिग्रह में भी मैंने कमाया, मैंने लाया, समझ में आया ना, इतनी मेहनत करके कमाया हूँ, मैंने सारा जीवन ये सब लगा दिया है ना, दिन रात एक किया है सब पाने के लिए, तो कि मैंने पाया है, मेरी होशियारी से आया, मैंने कमाई करी, मैंने सारी बुद्धि लगा के कमाया हूँ, समझ में आया ना, मैंने ये पाया है, इकट्ठा किया है, इकट्ठा करके संभाला है, क्योंकि तूने जीवन भर ऐसा अभिमान करके मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया करके करने का राग ही किया है, एक परमाणु तक तू नहीं ला सकता, हिला नहीं सकता, ने यही किया है, और ये कर करके तूने अपने को छला है, तुझे पता ही नहीं है, आत्मा की अरुचि की है, अनंत क्रोध किया है तूने अपने साथ, ये किया है, नहीं आया समझ में, मूर्छापना किया है, आ मारू हूँ ये नो, ये नाटकबाजी की है ना, आ मारी हूँ ये नो, ये है ना, हूँ ये छू, ये हूँ ये छू, ये हूँ छू, ये मारू छे, हूँ ये नो छू। 19वीं गाथा, भूतकाल में भविष्यकाल में है ना, वो पहले मेरा था, मैं उसका था, भविष्य में मेरा ही रहेगा, मैं उसका ही रहूँगा, और मैंने ही संभाला, उसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, रो अभी ये करते ना, ऐसे ही तो डायलॉग बाजी रहती संसार में, और क्या, मैं तारा माटे શું નથી કર્યું, અહીંયા કહે છે કે કોણ કોના માટે શું કરી શકે, કોઈ કોઈના માટે કાંઈ કરી શકે જ નહીં, तो तू 100% इसमें झूठ आ गया, चोरी आ गई है ना, सब पाप आ गए, हिंसा आ गई स्वरूप की, ऐसा है, अब्रह्म भाव आ गया, कुशील हुआ, कुशील का सेवन किया, और अभी कहते हैं कि तू इस परिग्रह में सारे पाप आ गए ना, तो ये कहते हैं कि क्या किया, तो ये कह रहे कि तूने अपने को धोखा दिया, और 19वीं गाथा के अनुसार तो तूने इस भावों का कर्ता बनकर अपने स्वभाव का तिरस्कार किया। एक बार तो हल्के फुल्के एकदम ये शरीर वाले बाहर के आकारों प्रकारों से जुदा बन के बैठना चाहिए, है ना, जुदा बन के बैठना चाहिए ना, जुदा मान के एक बार अनुभव करना चाहिए। आचार्य थे बड़े बड़े सत्य महाव्रती कहते हैं कि मैं बोल नहीं सकता, बोलने का कार्य मैं नहीं करता है, बोलने का राग आया है, भाव आया है, तो उससे मुझे बंद होता है, इसलिए वो मेरे स्वभाव में मिला कि मुझे अनुभव में नहीं आता, यानी मैं अनुभव नहीं करता, है ना, ऐसे सत्य महाव्रती कहते हैं, आया ख्याल में, गजब की बात,
एक बार तो तू अपने आप में बैठ के तो देख, जो होना है वो तो होता है, एक बार देख क्या चला जाएगा। एक भव तेरा चले जाने दे इस बात में, फिर देख फिर क्या होगा। भव में नहीं आएगा, नए भव नहीं होंगे। हमें ऐसा लगता है कि छुट्टी जैसे रही जैसे, अरे रहीशु जैसे બધું રહી જ जैसे, અહીંયા જ रही जैसे। एक साथ दीक्षा लेने का भाव आवे, ऐसे ऐसे कुटुंब हो गए भूतकाल में, एक साथ में ऐसे पढ़ाई करते करते कि ये तो बिना दम का काम कर रहे हैं हम लोग सब मिल के। हम पूरे भगवान, सर्वज्ञ भगवान के विरुद्ध में हम अपना वोटिंग कर रहे हैं। ऐसे में अशरीरी होना है, शरीर के साथ हमारा कोई वास्ता है ही नहीं, शरीर होते हुए भी। ये हम कब मानेंगे, ये कह रहे हैं, ये समझना बराबर से। जो होय अध्यवसान उससे पाप बंधन होय है, और कुछ नहीं होता। पाप के अलावा, पाप बंधन के अलावा कुछ नहीं होता। ये सब परिग्रह। देखो ये हमें थोड़ा सा ये होता ना संकेत, बाहर में पुण्य के उदय से धन मिले तो वही, ये तो हमने ये लाइन बराबर पकड़ी, और ये जो गाइडलाइन जो दी थी हमने, है ना, वही सारी जो हमने वो बराबर से ब्रांड को इम्प्रूव की, तो उसके कारण हम आज खाते हैं। इसके आधार से, ये ब्रांड के कारण हमारे बच्चे भी खाते रहेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? अरे तुम, ये तेरा मिथ्यात्व रूपी सर्प तेरी शांति खा रहा है, तेरा मोक्ष निगल रहा है। समझ में आएगी नहीं? भाई सोचना बराबर से, ये बात को कब हम गंभीर तरीके से लेंगे, है ना, वो सब अपने पे है। एक बार तो रात की नींद उड़ जानी चाहिए, एक बार तो इस काम के लिए एग्रेसिव होना चाहिए। हम इस बात के लिए एग्रेसिव शायद नहीं है, शिथिल है, जागृत नहीं हो रहे। रात की नींद उड़ जानी चाहिए सबकी। ऐसे घर में सोचते रहे कि नींद कैसे सोऊं मैं, कैसे मैं मतलब ऐसे नींद ले लूँ, अपने आप को भूल जाऊं, ज्ञान इतना हीन हो जाए कि फिर वो ये सत्य मार्ग तो आने का जो क्रम है वो मैं लाभ नहीं ले पाऊँ। सोचना है। कल घर में कोई, मान लो कोई प्रसंग हो, तो माता बहने या जो मूल वडील है वो सोते हैं क्या? कल खास हो, दीकरी बिहानी हो, या घर का उद्घाटन हो, या जो भी कुछ हो, तो घूमते रहता ना घर में, अंधेरे में भी सोचते रहता है कैसे करेंगे। रात्रि में सब खुला होता तो कांटेक्ट करने लगे, कल टाइम पे आओ, आना, ये करना, जो भी है। राह देखता है बस, सब सुबह हो जाए तो वो सुबह होने की जाग के राह देखता है। नहीं समझ में आया? सोचना भाई, ये तो हमें कषायों से बचना है, हमें क्लेश को प्राप्त नहीं होना। क्लेश को प्राप्त होने का कारण कोई नहीं है बाहर में, हमें क्लेश को प्राप्त करने का कारण बना लेते हैं कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा नहीं किया, है ना, इसने ऐसा करे। कोई इसके बाप की ताकत नहीं, बुद्धि से ऐसे बोले, एना बापनी ताकत नहीं कि परमाणु ने आम थी आम करे અને જે ધન તારા ઘરમાં આવવાનું હોય એને રોકે, ऐसा बोले। एक बार मैंने सुना तो एना बापनी ताकत नहीं, ऐसा बोले। क्या लो यार, इसका अर्थ ये है कि तू फोगट में चिंता करता है, तू फोगट में क्लेश करता है, और ये कर मैंने किया मैंने नहीं किया, है ना, ऐसा अभिमान करके क्लेश के अलावा और तो कुछ करता ही नहीं। बाहर में तो होता ही नहीं तेरे से, और है ना, बाहर यानी एकदम बाहर के पदार्थों में, और पर्याय में देखे तो विकल्पों में यानी बाहर में यही करता है,
और अंतरंग में तो ज्ञान है, वो ज्ञान में सब चीज़ें ख्याल में आती है, तो जिसमें ख्याल में आती है वो ख्याल में नहीं लेता, जिसमें ख्याल में आती है उसका ख्याल नहीं करता। इसीलिए इस जीव का जीवतर बिगड़्यू छे भाई, ऐसा है। नींद उड़ जानी चाहिए। सम्यक दर्शन के बिना कैसे रहे हम, अपने को मिले बिना कैसे रहे, आत्मदर्शन के बिना जीवन कैसे जी सकते हैं, बिना श्वास का जीवन कैसे संभव है, ये मैं ये कह रहा हूँ। बिना श्वास का जीवन कैसे संभव है, मर के जीने की क्या मतलब है। तो कोरोना में आई ना बात, हर समय मरण नो भय, तो एम लागे क्या मरी मरी ने जीवવું, એવું થયું ને ઘણી વાર। तो यहाँ कहते हैं कि मरता ही नहीं, वो वाली बात तू पढ़ ले, वो पढ़ने के लिए तुझे अवसर मिला था प्रकृति में, सुनना बराबर से समझना है। इस प्रकार से क्या कहते हैं कि ये सब परिग्रह में, ब्रह्मचर्य में, चोरी में, असत्य में, तो आगे जो हमने हिंसा के संबंध में जो समझाया था, जैसे अध्यवसाय करता है, इस कार्य में भी तूने क्या किया, मिथ्याभिप्राय, दो चीज़ें, 3 स्टेप बताए ना, 2 में। एक तो जो बाह्य की क्रियाएं होती है पदार्थों का आने की संयोग में, है ना, वो जो कुशील आदि स्त्री संपर्क करने की, फिजी आदि पदार्थों के उठाने की चोरी में, और झूठ बोलने की जो क्रियाएं होती है वो सब जड़ की क्रियाएं है। वो क्रियाएं तो उस काल में होने लायक हुई है, तूने की, करने लायक है, उस क्रिया का स्वामी बनना वो मिथ्यात्व है। और उस जिस भाव के निमित्त से ये क्रियाएं हुई, उस भाव को गलत नहीं मानना, उस भाव में लाभ मानना, है ना, ये मिथ्यात्व है। उस प्रकार स्वभाव को भूलकर ये सब रासलीला रचाना, ये क्या है, पाप का बंध होता है। सपने में भी मत सोचना कि हम पाप करने से हम सफल होते हैं, गलत। चोरी करने से हमें बिजनेस में सफलता मिलती है, गलत है। चोरी करने के भाव से, समझ में आया क्या, उससे तेरा जीवन संसार में बढ़ रहा है, सफलता नहीं मिलती, तो लौकिक सफलता भी इससे नहीं मिलती। समझ में आएगी ना, बस सोचना भाई। बुढ़े से बोले झीणी बात છે, જીવને વિશ્વાસ નથી આવતો, એને એમ જ છે કે આ થોડું કરવું પડે, થોડુંક તો આપણે આ, है ना, व्यापार आदि में, घर में थोड़ुक तो झूठू बोलવું पड़े। ऐसा नहीं है, बोलना पड़े क्या, तू बोल सकता नहीं, मैंने बोला ऐसा मानकर बोलने का राग विकल्प करता है। वितराग हुए बिना संसार में पार नहीं आए, ये बात मूल स्टेटमेंट है, इस पे जाना है हमें लास्ट। और वितराग होने के लिए हमारे पास पर्याय में क्षमता है और बाहर में मार्गदर्शन सही है, बस। अब जो भी है वो बाकी देर जो है वो हमारे पुरुषार्थ की है। मैं इसलिए इस बात की ताकत मिले इसलिए बोलता हूँ कि बस तू इस तरह की सोच, एग्रेसिव बने कर, क्योंकि ये सत्य है। एग्रेसिव है ना, गंभीरता से सोचो, इसको सिर्फ सुनने तक के व्यसन मत बनाओ। ये बात दिन में एक बार तो याद कराता हूँ। आगे अब दूसरा वाला है ना, पुण्य परिणाम में देखो इसमें भी। और इसी प्रकार, अब ये बात तो है ना, लोक में तो ये बात बहुत भारी पड़ जाए। सत्य में, अचौर्य में, ब्रह्मचर्य में और अपरिग्रह में अध्यवसान किया जाता है, इसमें भी अज्ञान किया जाता है।
अज्ञान सहित किया जाता है ना, मिथ्याभिप्राय के सहित किया जाता है, तो उससे भी क्या होता है? निर्जरा। इससे भी पुण्य का बंध ही होता है। पुण्य को थोड़ा साइलेंट रख के बोलता हूँ, पुण्य का बंध ही होता है, क्योंकि पुण्य का बंध ही होता है। तो जीव कैसा पुण्य न बंध થાય છે, पुण्य का बंध ही होता है। बंध ही होता है, क्या नहीं होता? अबंध नहीं होता। समझ में आया ना? बंधता ही है थोड़ी बोलने की स्टाइल से। इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो इसको लगे कि वो पुण्य का रुचि वाला, अरे एनाथी पुण्य नो बंध થાય છે। अरे पुण्य नो बंध થાય છે वो नहीं बताना है, पुण्य नहीं बताना है, पुण्य नो बंध થાય છે, इससे भी तो बंध ही होता है। ऐसा ये बातें हमें समझनी चाहिए। एक यही तो है इसका जो है ना, जो अर्थ निकालना, उसकी अपेक्षाएं निकालना, यही तो है। इसमें भी क्या किया? पहले वो झूठ में मैंने झूठ बोला, अब मैंने सत्य बोला। सत्य के अलावा मैं कुछ बोलता ही नहीं, सत्य ही बोलता। ठीक है, तो उससे क्या होगा? तुमने क्या किया? सत्य बोल के क्या किया बताओ? तो कि मैंने बोला है ना, ऐसा करने का राग किया, लगाओ इसमें। मैंने बोला, बोलने की क्रिया मैंने की, ऐसा मानना हुआ, ये मिथ्यात्व। ऐसा मानकर तुमने सत्य बोलने का भाव किया, वो अल्प, उससे थोड़ा सा पुण्य, उससे बंद हुआ, उससे मुक्ति नहीं हुई। यही सब। आज तक मैंने कोई चीज कभी किसी की उठाई नहीं, बिना पूछे तो लेने का सवाल ही नहीं। दुनिया में कहता भी नहीं है ना। 1,000 का 10,000 का बंडल आया था, तो इसमें 1,000 की नोट ज्यादा आई थी, तो हमने वापस दे दी, है ना। सुनाते रहेगा पोते पोतियों तक। नहीं, वो प्रेरणा माटे, वो प्रेरणा की बात बाद में देखते हैं। प्रेरणा देने वाले हमारे पास बहुत है, तो आएगी नहीं। ये तू प्रेरणा के नाम से नहीं कर रहा, ये मैंने ऐसा किया, यानी हमने कभी किसी की पाई नहीं चुराई, आज तक हमने कभी टैक्स की चोरी नहीं की, ऐसा। तो कोई कहेगी कि इसको आप ऐसा क्यों नहीं कहते? तो बहुत सारी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे ऐसा नहीं, तुमने वो नहीं किया, नहीं लिया, वो पदार्थ वहाँ नहीं आने का उस समय का स्वकाल था। तुमने तो मैंने नहीं किया, है ना, ऐसी मान्यता की, ऐसा अहंकार किया, नहीं किया वाला कार्य किया। क्या कहा? मैंने नहीं किया ऐसा मान्य रूप कार्य किया, यानी मिथ्यात्व किया। समझ आया कि नहीं? और थोड़ा सदाचार रूप पुण्य भाव से किया, इससे पुण्य बंद होता है। ये सब में लगा लेना। ये है अचौर्य में, सत्य में, फिर अपरिग्रह में या ब्रह्मचर्य में। हमने शादी नहीं की, तो शादी की और नहीं की, वो कहता है मैंने की, ये कहता है मैंने नहीं की। मगर कोई ये नहीं कहता कि मैंने वितराग भाव प्रकट किया, ऐसा अनुभव नहीं करता कभी। समझा ना? दोनों एक ही बात है भाई। मैंने दुकान चलाई कि मैंने मंदिर से संभाला, परद्रव्य का मैंने किया, ऐसा है ना। मैंने त्याग किया, मैंने छोड़ा, परिग्रह ही ले लो। मैंने सब स्त्रियों का, सब पत्नियों का, सबका त्याग कर दिया। तुम त्याग करने वाले कौन होते? ग्रहण किया था क्या तो त्याग करते हो? समझ में आया ना? क्योंकि ये है ही नहीं वास्तव में। तुमने उस मैंने एक किया का, मिथ्यात्व का तो त्याग किया नहीं। मैंने पदार्थ छोड़ा, मैंने ये त्याग किया, ऐसी मान्यता जो थी मिथ्या, उसका त्याग नहीं किया। समझ में आया ना? और फिर विकल्प किया कि मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ रहा हूँ।
तो ये कहते हैं कि ये सब भले वो स्वभाव हो मगर उससे बंद ही होता है। ऐसे अध्यवसाय पूर्वक बंद होता है इतना नहीं, अनंत संसार का बंद होता है। क्यों? क्योंकि दोनों में अज्ञान कॉमन है। अहंकार में जो अज्ञान है वो लेकर एक कार्य तो विकल्प करता है, इसीलिए तेरे मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी का है ना संसार हरा भरा रहे, वो भी तेरा उल्टा पुरुषार्थ चल रहा। ये हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से गाथा पूरा हुआ। टीका बहुत संक्षिप्त लिखी है, तो इसी बात को दोहराई है। थोड़ा सा मैं टीका प्रारंभ करता हूँ, सुंदर। इस प्रकार यानी पूर्वोक्त प्रकार अज्ञान से यह जो हिंसा में अध्यवसाय किया जाता है ना, यह जो हिंसा में अध्यवसाय किया जाता है, पूर्व में जो लिया था उसी प्रकार, यानी ये हिंसा आया था ना, ये बहुत बड़ी उत्थानिका में अच्छी बात कही थी। हिंसा का अध्यवसाय ही हिंसा है। हिंसा का अध्यवसाय, हिंसा संबंधी जो हमारा अभिप्राय गलत है, मैंने किया, वो ही हिंसा है। ऐसे ही है ना, झूठ संबंधी अध्यवसाय वो भी चला, सत्य संबंधी अध्यवसाय, खोटा अभिप्राय, यही वास्तव में बंद है, यही वास्तव में बंद है, यही झूठ है। ऐसा क्या कहते हैं? इस प्रकार पूर्वक प्रकार अज्ञान से यह जो हिंसा अध्यवसाय किया जाता है, उसी प्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह में भी जो अध्यवसाय किया जाता है, उस कार्य में भी जो अभिप्राय तेरा है, कौन सा? मैंने किया वाला, और फिर तूने पाप का भाव किया, इस करके विकल्प किया, ये सब से पाप बंध का एकमात्र कारण है। कौन पाप बंध का कारण है? अध्यवसाय, अज्ञान। ख्याल में आगे। और जो अहिंसा में, अब दूसरा, अहिंसा का अध्यवसाय किया जाता है, मैंने बचाया वाला, मैंने बचाया ऐसा मानता हुआ बचाने का भाव किया, तो तूने पुण्य का बंध ही किया। वो सामने वाला बचे कि नहीं बचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही उसी प्रकार सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में भी अध्यवसाय किया जाए, इस प्रकार का ही तो अभिप्राय रखा जाए, तो वह ये सब पुण्य बंध का एकमात्र, एकांत से पुण्य बंध का ही कारण है, अन्य कोई कारण नहीं। बात वही की वही है, थोड़ी सरल भाषा में की है। इसमें मूल बात ये है, देखो कि ये जो पुण्य बंध जो है ना, ये जो अध्यवसाय किया, अध्यवसाय अज्ञान किया, तो ये जगत के जो लोग हैं, जगत की जो है ना जीव है, ये सब उसे अज्ञान लगता ही नहीं। मुझे थोड़ा उस पर प्रकाश डालना, उसे क्या नहीं लगता? अध्यवसाय ये अध्यवसाय, ये जो अज्ञान है, मिथ्या अभिप्राय है, ये मिथ्या है ऐसा लगता ही नहीं। वो कहता है कि हजारों लोग, लाखों लोग, बड़े बड़े लोग, फिर और जोड़ेगा विशेषण, झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े लोग चोरी करते हैं, ऐसा है ना, बड़े बड़े लोग हजारे शादियाँ करते हैं और भी कुशील सेवन करते हैं। समझ में मैं जो कह रहा हूँ? हिंसा, झूठ, चोरी आया ना सर, कुशील, परिग्रह, सारी दुनिया जोड़ने में लगी है। सुनना, और ऐसे भी लाखों लोग हैं, है ना, ऐसे पंचम काल में भी सत्य बोलने वाले लाखों लोग हैं। पंचम काल में भी ऐसे बहुत है कि कभी चोरी नहीं करते, है ना, ब्रह्मचर्य से भी रहने वाले बहुत हैं। परिग्रह पे इतना ध्यान नहीं, जोड़ते नहीं इतना। सुनना, चोरी का सवाल नहीं। तो ऐसे लाखों लोग, कई लोग हैं, ये यहाँ कहते हैं, यहाँ कहते हैं कि ऐसा कहने वाला कहकर वो कहता है कि उसमें क्या अज्ञान हुआ, इसमें क्या मिथ्या हुआ, सारी दुनिया तो इसी से चल रही है, यही तो दुनिया है, हमने तो ये दुनिया देखी है। समझा? तो यहाँ ये कहते हैं उसमें अध्यवसान क्या है? आमा अज्ञान શું છે? कोई चोरी करे थे, कोई शरीफ रहे थे, तो ये सब चलता है। समझ में आया कि नहीं? इसमें अज्ञान क्या है? इसमें जो
मिथ्यात्व नाम का जो सबसे बड़ा दोष है अथवा एकमात्र मिथ्यात्व अपराध है, वहां तक वो जाता ही नहीं व्यक्ति। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये कह रहे हैं कि ये बातें हैं ना, ये अज्ञान नहीं लगता ना उसे ही, तो ये सब करने, ये मैं करता हूँ, ये करता है, वो करता है, और ये करने में कोई गलत है ही नहीं। हजारों लोग मिल जाएगा कि એમાં શું ખોટું છે, સરકારમાં બધા નેતાઓ બેઠા છે, એ ચોર જ છે તો है ना, चोरना घरे चोरी કરવામાં શું વાંધો છે? ये दुनिया ये ऐसी चलती है ना। तो ये मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं जानने स्वभाव वाला हूँ, ये अमृत है। जब तक ये बात धारण नहीं करेगा, ये बात जब तक ये समझ में नहीं आएगी, तब तक ये सारी चीज़ें है ना, ये पाप पुण्य रूप सारे कार्य, ये सारे कार्य उसमें अज्ञान है, अध्यवसाय है, मैं करता हूँ ऐसी मान्यता अध्यवसाय है, वो ऐसा मान नहीं सकता, वो बात उसे गले नहीं लगती, गारंटी। जब तक ये जी मैं मनुष्य हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, है ना, ऐसा मानता है, समझना, तब तक ये चीज़ें गलत है ऐसा नहीं मान सकता। आप माता बन के सुन के बताओ, है ना, देखो तुम्हारी किसी माता को सुना, ये तुम्हारे कारण नहीं सुधरेगा, ये तुम्हारे कारण नहीं पढ़ता। अब वो माता बन के बैठी सभा में, तो कौन ध्यान रखसे, कौन भणावसे, कौन पाठशाला में मोकलसे? मैं तो करूँ छू, है ना, ये तो मैं ही तो करती हूँ। आप तो ऑफिस चले जाते हो, ये सब मैं ही तो करती हूँ। अब वो जब तक अपने को माता मानेगी, मनुष्य मानेगी, तो वो सारे बाह्य व्यवहार मैंने किया, वो परमार्थ से माने बिना नहीं रहेगी, गारंटी। समझ में आया ना? ऐसा ही देखो, मूल में भूल है। मैं मनुष्य हूँ, मैं पिता हूँ, पुत्र हूँ, पति हूँ, सेठ हूँ, सेक्रेटरी हूँ, ये मानता है, वो मूल में भूल है। ऊपर वाले ने सबको इंसान बना के भेजा है, ऐसा है ना। पहले एक फिल्म आता था ना, भगवान ने अपने जैसा हर एक को इंसान बना के भेजा है। गजब की बात, भगवान ने अपने जैसा हर एक को इंसान बना के भेजा, ये पिता कहाँ से आया, सुन, ये माता कहाँ से आई, ये आतंकवादी कहाँ से आया। भगवान ने क्या करा था उनके यहाँ? हर एक को इंसान बना के भेजा। लोग ऐसा मानते हैं, भगवान भी इंसान है ऐसा माना, क्योंकि हर एक को अपने जैसा यानी इंसान बना के भेजा। तो भगवान को भी वो इंसान मानते हैं और इंसान बना के भेजा। कितनी सोच अलग है अपनी जैन शासन की। हर इंसान में परमात्मा बैठा है, वो कहता है कि उसने इंसान बना के भेजा। फर्क कितना है ना? और अपने गुरु कहते हैं कि हर इंसान में है ना एक परमात्मा बैठा है, हर जीव में एक परमात्मा बैठा। वो कह रहा कि ये इंसान बना के भेजा, और ये फिर पाप कहाँ से आया, ये कैसे मतलब शैतान कहाँ से हुआ। वास्तव में वो एक अच्छी एंगल से था, अध्यात्म अलग चीज है। कि भ्रष्टाचारी कैसे आया तू, कस कैसे बना तू, तो इंसान बना के भेजा था, ऐसा वहाँ इसके अपने यहाँ इसको ऐसा सुधार के कह सकते हैं, भगवान ने हर एक को शुद्धात्मा बताया। बनाया नहीं, हमारे यहाँ तो शुद्धात्मा बताया है ना। ये पाप कहाँ से आया, भगवान ने क्या करा, शुद्धात्मा बताया, हर एक को शुद्धात्मा बताया। तो फिर ये पाप कहाँ से आया है? ये द्रव्य सदा शुद्ध है, तो फिर पाप कहाँ से आया?
ये भी एक है? पुण्य कहाँ से आया ये? तो ये कह रहे हैं, देखो मूल बात ये है कि ये स्वभाव को नहीं जानने से पर्याय के अंदर ये सब पाप और पुण्य के भाव खड़े हुए और जीव उसी को अपना जीवन मानने लगा और फिर संसार में भटक रहा। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि ये सब अज्ञान नहीं लगता दुनिया को ये अज्ञान है ऐसा लगता ही नहीं। अगर तुम्हें अगर इस समयसार, पहले तो कितने कम थे पढ़ने वाले समयसार पाठी, अरे इवन जैन धर्म में भी कोई समयसार पढ़ता तो ये लोग अलग नज़र से देखते थे, ये तो समयसार पाठी है। और बिना समयसार के ये काम होता ही नहीं, मुक्ति का मार्ग खुलता ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? गजब की बात है ना? ये सब कहाँ से आया? तुम पीता हो कहाँ से आया? तुम्हें तो भगवान ने शुद्धात्मा बताया था, तो तुम पीता हो वो कहाँ से आया? अज्ञान से आया कि नहीं आया? मैं मम्मी हूँ कहाँ से आया? भगवान ने तुम्हें शुद्धात्मा बताया, भगवान ने तुम्हें भगवान बताया, भगवान ने तुम्हें भगवान आत्मा बताया कि बनाया? बताया। तो ये फिर तुम मम्मी कहाँ से हुई? तुम पप्पा कहाँ से आया? तो क्या हमने भगवान आत्मा माना नहीं है ना, इसीलिए फिर मैं पिता हूँ, इसलिए मुझे बच्चों की देख रेख रखनी पड़े और रखता हूँ, मैं ही रखता हूँ, और फिर उसके लिए जो करना पड़े वो सारे पाप भी करता हूँ, क्योंकि इसके बिना वो फिर रोटी लाओ कहाँ से? आया सारा संसार। इसीलिए यानी इस प्रकार से मानता हुआ अज्ञान रूपी अध्यवसाय से पाप भाव करके, है ना, ऐसा है रत्नकण सावकाचार में लिखा आचार्य देव ने, है ना, ऐसा लिखा कि किसी भी पिता को अपने उदयगत जो मिलता है, उदयगत जो आया है पुण्य के उदय में, उसी में चलाने के लिए घर को कहना चाहिए कि भाई मैं तुम्हारी इच्छाओं के लिए पाप नहीं करूँगा, मैं तो अपना जीवन में अध्यात्म में ही रहूँगा, और तुम्हारे उदय में जैसा जो पिता मिलना था वो मिला, और जो धन मिलना है वो मिला, और तुम्हारी इच्छाओं और तुम्हारी आसक्तियों के लिए अब मैं ये पाप करके अपने ये स्वरूप से पतित करने वाला इतना बड़ा अपराध नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर देना। ऐसा हर पिता को अपने बेटे को कह देना चाहिए। बेटों के नहीं आम करिए 50 लाख नहीं 2 करोड़ कमाओ, अब भरो, हफ्ते लो, और हफ्ते चुकाने के लिए हफ्ते चोरी करो। आए भाई बहुत बड़ी बात है, ये पाप कहाँ से आया? भगवान ने तुझे शुद्धात्मा में बताया, ये मम्मी कहाँ से आई? ये तू कहाँ से ले आया? मैं मम्मी हूँ, मैं पप्पा हूँ? अज्ञान से ले आया। ये कहते हैं अध्यवसाय है। ऐसा अज्ञान जिनके पास हो, है ना, वो वास्तव में ये पाप और पुण्य का परिणाम करता हुआ, उचित मानकर करता हुआ पाप पुण्य का बंध ही करता है। गजब की बात है ना। ऐसा है कि देखो ये शास्त्र में भी आता है कि व्यवहार से देह और आत्मा को एक कहना, एक कहते हैं व्यवहार से, तो एक व्यवहार से कहते हैं, तो फिर एक चलना बोलना भोगना उसका भी कर्ता व्यवहार से आत्मा को कहते हैं। जब एक कहते हैं व्यवहार से कहते हैं, परमार्थ से मान लेता है वो मिथ्या, मगर परमार्थ से कहते हैं कि देह और आत्मा एक है ही नहीं, तो फिर तू इस क्रिया का कर्ता कैसे हो? तो व्यवहार से कहने का अर्थ कि वो परिस्थिति में तू खड़ा है तो तू परमार्थ से मान नहीं लेना। आचार्य गुणकुंदेव उसी समय साल में कहते हैं, जो व्यवहार की बात जहाँ कही वहाँ कहते हैं कि परमार्थ से जोड़ा जाए तो बनने भिन्न थे। तो फिर उस देह को लेकर मैंने बोला, वाणी का बोला, भोगा, ये किया, ये बात कहाँ से आई? इसीलिए परमार्थ को समझ और व्यवहार को तो व्यवहार मानकर, है ना, उसको गौण कर लेना। गौण करना है ना, वो तो निमित्त नैमित्तिक प्रसंग है, वास्तव में उसमें देखकर बाहर का निमित्त नैमित्तिकपना देखकर कर्तापने का अभिमान मत करना, फंस जाएगा। सबके पीछे परमार्थ क्या है उसको पा लेना, तो ये सारा ज्ञान मिट जाएगा। ऐसी दो गाथाएं है ना। टीका समाप्त हुई। कल मैं भावार्थ पढ़ूंगा और तात्पर्य वृत्ति।
वैसे वही का वही विषय इन्होंने दोहराया है, फिर भी जो यहाँ लिखा है तो वो मंगल जो शब्द है वो हम सारे पढ़ कर अपनी प्रेरणा लेनी चाहिए। यानी कुल मिला के वितराग होने की बात है ना, ये सारी बातें कर रहे हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप